आजकल इंटरनेट की दुनिया में जिस एक सन्यासी का सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है, उनका नाम है महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। मध्य प्रदेश छतरपुर के बागेश्वर धाम में अपना दरबार लगाने वाले महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उनकी वीडियो को लाखों लोग देखते हैं। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी की खास बात यह है कि वो अपने भक्तों के मन की बात बिना उनके कहे ही जान लेते हैं। उनकी इसी खूबी के चलते कुछ लोग हनुमान जी का अवतार भी उन्हें कहने लगे हैं। देश भर में उनके चाहने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं चमत्कारी बाबा के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। साथ में हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कैसे लोगों के मन की बात जान लेते हैं और उनके पास ऐसी कौन-सी शक्तियाँ हैं जिसके चलते लोग उनके दीवाने होते जा रहे हैं। ऐसी वो कौन-सी सिद्धियाँ हैं जो उनके पास हैं और कैसे वह लोगों की समस्या को सुलझाने का काम करते हैं। तो अगर आप भी दोस्तों जानना चाहते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सोशल मीडिया के दम पर देश भर में फोकस होने वाले महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ापंज गांव में एक ब्राह्मण जाति के परिवार में हुआ था। दोस्तों, महाराज जी के पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माताजी का नाम सरोज गर्ग है। वहीं महाराज धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने अपनी शुरुआती जीवन अपने गांव में ही बिताया था। दोस्तों, महाराज जी ने अध्यात्म को लेकर अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादा यानी कि भगवान दास गर्ग से लेनी शुरू की। उनके दादा भी दोस्तों आध्यात्मिक गुरु थे। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी के दादा भगवान दास गर्ग गांव में रामायण और भागवत गीता का पाठ कराया करते थे और अपने दादा की छत्र छाया में ही उन्होंने भी बहुत कम उम्र में रामायण और भगवत गीता का पाठ करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, उनके पिता मुश्किल से ही अपने परिवार का गुजारा चला पाते थे। ऐसे में महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बचपन से ही इच्छा थी कि वो वृंदावन जाकर कर्मकांड की शिक्षा हासिल करें। लेकिन उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को पढ़ाई का खर्चा उठा सकें। ऐसे में महाराज जी ने अपनी ये इच्छा त्याग कर अपने गांव में ही रहकर हनुमान जी की भक्ति में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उस बागेश्वर धाम के बारे में जहां से महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की सफलता की कहानी शुरू होती है। दोस्तों, बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा नाम से उसी गांव में है जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पैदा हुए थे। ये एक हनुमान जी का मंदिर है जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादाजी की समाधि भी बनी हुई है। दुनिया भर में रहने वाले भक्त मंगलवार को इस मंदिर में आकर अपनी अर्जी लगाते हैं। मंगलवार के अलावा दोस्तों किसी भी अन्य दिन यहाँ पर अर्जी नहीं लगाई जाती। यहाँ सिर्फ मंगलवार को ही अर्जी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि मंगलवार के दिन को हनुमान जी का दिन भी माना गया है। दोस्तों, इस मंदिर में आकर अपनी अर्जी लगाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। यहाँ पर आकर अर्जी लगाने के लिए लोग एक नारियल को लाल कपड़े में बांधते हैं और फिर वो इस नारियल को अपनी मनोकामना बोलकर एक स्थान पर बांध देते हैं। यहाँ दोस्तों हर मंगलवार लाखों लोग आकर नारियल बांधते हैं। इस तरह दोस्तों बागेश्वर धाम में मंगलवार को भगवान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का भव्य दरबार लगता है। इस भव्य दरबार में आकर लोग अपनी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं। आइए अब दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे बागेश्वर धाम सरकार के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कैसे किसी के बिना बताए उनकी मन की बात जान लेते हैं। तो दोस्तों, कहा जाता है कि बागेश्वर धाम पर आए हुए श्रद्धालुओं की समस्या को सुने बिना ही महाराज उनकी समस्या को पर्ची में लिखकर बता देते हैं। बागेश्वर धाम दुनिया का दोस्तों एक ऐसा मात्र धाम है जो कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक को सीधे तौर पर चुनौती देता है। अभी तक श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी लाखों लोगों के मन की बात पर्चे पर उतार चुके हैं। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सिद्धियों के बारे में जैसे ही मीडिया तक बात पहुंची तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले लोग आकर बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार का पर्दाफाश करने आए थे। लेकिन बहुत दिनों तक प्रयास करने के बाद भी दोस्तों उन्हें ये पता नहीं लगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कैसे लोगों के मन की बात पर्चे में लिख लेते हैं। विज्ञान के मानने वाले दोस्तों अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। बागेश्वर धाम के चमत्कारों ने दोस्तों पूरे विज्ञान को हिलाकर रख दिया है। बागेश्वर धाम को दोस्तों भूत भवन भी कहा जाने लगा है क्योंकि यहाँ पर भूत प्रेत और काले जादू से छुटकारा मिलता है या ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आते हैं। लोगों का कहना है कि बागेश्वर धाम पर आने वाले ज़्यादातर लोग भूत प्रेत और काले जादू का इलाज कराने आते हैं और धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपनी सिद्धियों की मदद से सभी के ऊपर से बुरे साए को हटाने का काम करते हैं। कुछ लोगों का यह तक मानना है कि धाम पर आने मात्र से ही
उनके ऊपर से सभी बुरी शक्तियों का प्रभाव हट जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।